हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। आप में से जितने भी लोग थंबनेल देख करके इस वीडियो पर आए हैं, मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही पढ़ करके आए हैं। चंडीगढ़ में फ्यूल बेस्ड टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन रुक चुका है, उन पर रोक लगा दी गई है। आप कह सकते हैं कि बैन लगा दिया गया है। अब ये सब हुआ क्या है, इसका रीजन क्या है वो आपको बता देता हूँ। देखिए, चंडीगढ़ में पिछले साल सितंबर में न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई गई थी, जिसमें कुछ सख्त नियम बनाए गए थे, स्ट्रिक्ट रूल्स थे। तो उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए चंडीगढ़ में फिलहाल न्यू फ्यूल बेस्ड टू व्हीलर्स पर रोक लगा दी गई है। उनका रजिस्ट्रेशन अब नहीं होगा। कब से? 10 फरवरी के बाद से। जी हाँ दोस्तों, 10 फरवरी के बाद से कोई भी नया फ्यूल बेस्ड टू व्हीलर नहीं बिकेगा चंडीगढ़ में। बिकेगा मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कंपनी या जो भी शोरूम से वो बेच सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा आरटीओ उनका। तो ये जो नियम है, ये नियम क्या है, जो पॉलिसी है वो पॉलिसी क्या है, वो आपको इस वीडियो में आगे चल करके मैं बताता हूं दोस्तों। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो पूरी देख करके जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं चंडीगढ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के मेन पॉइंट्स आपको बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। देखिए, पिछले साल सितंबर के महीने में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ईवी पॉलिसी बनाई थी, उसके तहत फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 तक जितने भी टू व्हीलर्स रजिस्टर्ड होने थे चंडीगढ़ में, उनमें से 35% जो टू व्हीलर्स होने थे वो होने थे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। एंड इसके अलावा जो 65% टू व्हीलर्स रजिस्टर्ड होने थे वो होने थे कौन से? पेट्रोल वाले टू व्हीलर्स, यानी कि फ्यूल बेस्ड टू व्हीलर्स। तो अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की माने तो 10 फरवरी से पहले तक पेट्रोल टू व्हीलर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं 65%, यानी कि कंप्लीट हो चुका है ये टारगेट। अब जितने भी व्हीकल्स रजिस्टर्ड होंगे, टू व्हीलर्स की यहाँ पर फिलहाल बात हो रही है, तो जितने भी अभी टू व्हीलर्स रजिस्टर्ड होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही रजिस्टर्ड होंगे, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ही रजिस्टर्ड किए जाएंगे चंडीगढ़ में। अब ये कब तक ऐसा रहेगा दोस्तों? ये रहेगा अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होने तक, यानी कि 1 अप्रैल तक। तो 1 अप्रैल से दोबारा से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे न्यू टू व्हीलर्स के, जो फ्यूल बेस्ड टू व्हीलर्स होंगे। एंड उसके बाद दोस्तों, लेकिन ये जो मैंने आपको रेशियो बताया ना अभी 65% 35%, इस रेशियो को और ज़्यादा कम कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से बदल जाएगा। अभी क्या था? 35% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड होने चाहिए, 65% फ्यूल बेस्ड टू व्हीलर्स रजिस्टर्ड होने चाहिए। किसमें? चंडीगढ़ में पहले फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में। मगर जो 23-24 वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा, उसमें पूरा इसको चेंज कर दिया गया है। कैसे? अब जो फ्यूल बेस्ड यानी कि पेट्रोल टू व्हीलर्स रजिस्टर्ड जो होंगे 2023 से 24 में, वो सिर्फ 30% ही रजिस्टर्ड होंगे। उसके अलावा 70% जो है वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स रजिस्टर्ड होंगे। यानी कि 1 अप्रैल से आप दोबारा से फ्यूल बेस्ड टू व्हीलर्स खरीदना चालू कर सकते हैं, मगर 35% ही रजिस्ट्रेशन होगा उसके, 30% ही सिर्फ। तो 30% जैसे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद से फिर से रोक लगा दी जाएगी न्यू व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन पर। उसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा। ये बात रही दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 23-24 की। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद चंडीगढ़ में फ्यूल बेस्ड टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा, रोक लगा दी जाएगी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा चंडीगढ़ में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ही बिकेंगे। तो ये एक रेशियो था, मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक का जो पूरा टारगेट है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को लेकर के। अब इसी तरह से थ्री व्हीलर्स के लिए भी रेशियो सेट किया गया है दोस्तों। अगर मैं 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, तो 20%, सिर्फ 20% इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होना है एंड 80% फ्यूल बेस्ड थ्री व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होना है। 22-23 की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद 23-24 की मैं बात करूँ, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है इस साल से, तो उसमें दोस्तों रेशियो पूरी तरह से चेंज कर दिया जाएगा। कैसे? आपने जैसे कि मैंने अभी टू व्हीलर्स के लिए आपको बताया, सेम रेशियो आ जाएगा, यानी कि 70% जो रजिस्ट्रेशन होगा थ्री व्हीलर्स का वो होगा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स का 2023-24 में। एंड जो फ्यूल बेस्ड थ्री व्हीलर्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन रहेगा सिर्फ
30% का, ओनली 30%। उसके बाद 24-25 की अगर मैं बात करूं तो 24 से 25 में पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा फ्यूल बेस्ड थ्री व्हीलर्स को। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा इस साल के बाद, यानी कि 2023 को खत्म होने के बाद 1 अप्रैल 2024 से जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन होगा थ्री व्हीलर्स का वो सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स का ही होगा। फ्यूल बेस्ड थ्री व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा और ना ही फ्यूल बेस्ड टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसी तरह से दोस्तों कुछ पर्सनल और कमर्शियल कार्स के लिए भी टारगेट सेट किया गया है। 2022 से 23 वाले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ और सिर्फ 10% इलेक्ट्रिक कार्स को जगह दी गई है एंड 23 से 24 में उसे 20% कर दिया जाएगा। अगर कमर्शियल में कार्स की बात करूं तो 2022 से 23 में 20% इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जगह रखी गई है। तो दोस्तों ये जो न्यू पेट्रोल टू व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जा रही है एंड ये जो पूरी पॉलिसी है इसका टारगेट क्या है, ये सवाल जरूर आप लोगों के मन में आया होगा। तो इसका एक सिंपल एंड अमेजिंग टारगेट रखा गया है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस पॉलिसी में। वो टारगेट ये है कि आने वाले 5 सालों में जितने भी व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा चंडीगढ़ में उनमें से 80% व्हीकल्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होने चाहिए। आने वाले 5 सालों में 80% जो व्हीकल्स होंगे उनमें से 80% कौन से होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये टारगेट सेट किया गया है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। अब आप लोग बोलेंगे कि ये जो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहा है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको खरीदने के लिए कुछ इंसेंटिव, कुछ सब्सिडी भी तो दी जा रही होगी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो हाँ दोस्तों, ज़रूर इंसेंटिव का भी प्रावधान रखा गया है। अब मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि इतने से लेकर के इतने तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। आपको अलग अलग व्हीकल के हिसाब से नहीं बताऊंगा, वो आपको आपके शोरूम पर जा करके पता लगेगा, आपके कंपनी के हिसाब से पता लग जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 3000 से लेकर के 2 लाख तक का, मिनिमम 3000 मैक्सिमम 2 लाख तक का इंसेंटिव सेट किया गया है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि आपको दिया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर। अब जाहिर सी बात है कि 3000 तो सिर्फ किसी टू व्हीलर पर ही दिया जाएगा और जो 2 लाख है वो आपको कमर्शियल जो इलेक्ट्रिक बसेज होंगी उन पर दिया जाएगा। मैक्सिमम 2 लाख है, पहले 2 लाख नहीं था। एक बात और आपको बता दूं कि पहले एक प्राइवेट इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर चंडीगढ़ में 75,000 तक का ही इंसेंटिव दिया जाता था, मगर इस न्यू पॉलिसी के तहत प्राइवेट इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मैक्सिमम 1.5 लाख तक का इंसेंटिव दिया जा सकेगा। तो जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा अमाउंट है 1.5 लाख का, और मुझे लगता है कि अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को काफ़ी अच्छा अमाउंट ही है। तो दोस्तों ये बात तो रही इंसेंटिव की। एक बात अब चार्जिंग स्टेशंस की बात कर लेते हैं। तो अब तक करीब 50 चार्जिंग स्टेशंस लगाए जा चुके हैं चंडीगढ़ में एंड इनका टारगेट है आने वाले 2 सालों में 200 से भी ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। एंड मुझे लगता है कि चंडीगढ़ जैसे शहर के लिए 200 चार्जिंग स्टेशन एक अच्छा खासा अमाउंट मैं मानता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की आपको अच्छे से सिंपल तरीके से समझाने की कि कितना रेशियो सेट किया गया है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए, थ्री व्हीलर्स के लिए एंड पेट्रोल वाले व्हीकल्स के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हैं इस पॉलिसी के बारे में एंड ये जो रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है इसके बारे में आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।